हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड टू सम न्यूज़ अबाउट व्हाट विल हैपन इन द क्रिप्टो मार्केट। और उसके साथ हम आज बात करेंगे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में, जिसमें हम लोग थोड़े से रेट कट्स की डिस्कशन करेंगे, कितने % चांसेस हैं रेट कट्स होने के। उसके अलावा कुछ न्यू इकोनॉमिक डाटा जो कि डिसाइड करेगा कि बिटकॉइन की प्राइस क्या होगी। और आज हम बात करेंगे एनवीडिया चिप्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एआई टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो मार्केट सिनेरियो को भी टेस्ट करने के लिए। और उसके साथ आज हम थोड़ी सी बात करेंगे टू द लेवरेजेस एंड वाई दे आर नॉट सो गुड इन द टैंकिंग क्रिप्टो मार्केट। तो लेट्स वॉक इन, बट बिफोर आई वॉक इन आई हैव अ रिक्वेस्ट कि वॉच द वीडियो टिल द एंड। इसको एंड तक देखें, एंड तक आपके पास कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है विच यू मिस आउट अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते एंड यू स्किम इन्फॉर्मेशन। आप वीडियो को अगर जल्दी से देख लेते हैं तो इट विल हेल्प यू नॉट टू मेक वाइज डिसीजंस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। Leave a like, subscribe and do also leave your thoughts in the comment section. So let's start. तो अब हम पहले बात कर लेते हैं related to some news और some numbers that could come up। अब वो कौन से नंबर, जिसमें हमारे पास सबसे पहला नंबर आता है रिटेल सेल्स डाटा का, यानी कि एक्चुअली इस टाइम रिटेल स्पेंडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। एंड रिटेल स्पेंडिंग हेयर आई मीन कि वो डाटा जो कि रिटेल के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि कितने लोग रिटेल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कितने लोग रिटेल में इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग जो हैं वो अपनी मनी को स्पेंड कर रहे हैं रिटेल ग्रॉसरीज के लिए, रिटेल स्टफ़ के लिए। ये इंडिकेटर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज ये आपको बता देता है, ये आपको गेज करने में हेल्प करता है कि एक्चुअली मार्केट का सेंटीमेंट क्या है और लोगों की स्पेंडिंग किस सेक्टर में ज़्यादा हो रही है। तो फरवरी का जो रिटेल सेल्स डाटा है वो भी जो है हमारे पास आने वाला है अब। और साथ हम जो सेकंड हम इंडिकेटर देखते हैं उसका नाम है हाउसिंग डाटा, यानी कि कितने हाउस जो है वो बन रहे हैं, कितने बिल्ड हो रहे हैं। यानी कि इससे आइडिया होगा कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या जो रेजिडेंशियल सेक्टर है घरों के लिए बनने वाला, वो किस तरह एक्सपैंड कर रहा है। और आज हम थोड़ी सी और बात करेंगे फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बारे में, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स क्या उनको बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे। और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डाटा, यानी कितने लोग जो हैं वो जॉबलेसनेस को फेस कर रहे हैं। ये डाटा भी हमारे पास नहीं मौजूद है बिकॉज इस डाटा को जो है वो इस कमिंग थर्सडे को हमें मिल जाएगा। और जो रिसेंट मैंने आपसे बात की थी इंटरेस्ट रेट की, वो हमें वेडनेसडे को डाटा मिलने वाला है। हाउसिंग डाटा जो है वो हमें ट्यूसडे यानी कि कल, बिकॉज वी हैव अ टाइम डिस्टेंस और डिफरेंस ऑफ 12 आवर्स फ्रॉम अमेरिका। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ट्यूसडे मॉर्निंग है तो वहाँ पे मंडे नाइट होती है। तो दैट इज़ वाई हमें देखना पड़ेगा कि हम टाइम डिफरेंस को भी अगर देखें तो उसके साथ ही जो हाउसिंग डाटा है ये वेडनेसडे मॉर्निंग को मिलेगा हमें। और जो रेट डिसीजंस है फेड के वो हमें थर्सडे को देखने को मिल सकते हैं। और जो होम सेल्स डाटा है वो हमें सैटरडे को या फ्राइडे को देखने को मिल सकता है, जिसमें होम सेल्स डाटा में हमें ये मिलेगा कि कितने होम जो है वो इस टाइम सोल्ड हो रहे हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं होम्स को बाय करने में, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी किस तरह चल रही है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो इंटरेस्ट रेट के बारे में जो मार्केट सेंटीमेंट है वो कुछ इस तरह का है कि पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ करेगा। दे आर रादर सेइंग कि दे विल बेसिकली इंक्रीज़ द इंटरेस्ट रेट, ताकि क्योंकि जब अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो एक्चुअली जो है वो मार्केट में आपको लोन जो है बैंक्स वो आपको अच्छे टर्म्स पे या अच्छे रेट्स पे नहीं देते, विच इज़ एक्चुअली बिट ऑफ अ बैड सिनेरियो फॉर क्रिप्टो करेंसीज, बिकॉज यहाँ पर आपके पास मनी नहीं होती है टू अफोर्ड क्रिप्टो करेंसीज और टू बाय मोर। तो जब आपके पास मनी नहीं होगी तो आप अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट्स को अपनी नीड्स मीट करने के लिए सेल ऑफ करेंगे, उससे जो है मार्केट में अगेन रिसेशन आ सकता है। तो ये थोड़ी सी ज़रा एक नेगेटिव सिनेरियो है फॉर द क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात भी करें तो मार्च 19 2025 के में फेड मीटिंग की प्रोबेबिलिटी को लेके, तो आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 99% ऑफ द पीपल थिंक कि क्रिप्टो मार्केट में भी जो है बूम नहीं देखने को मिल सकता। और फेड जो है वो एक्चुअली ये डाटा है ही फेड से रिलेटेड कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट डिडक्ट नहीं करेगा, रादर वो बढ़ाने के चांसेस हैं या फिर सेम रहने के चांसेस हैं। तो वी विल सी व्हाट विल हैपन, बट जो भी होगा इसका इफ़ेक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर जो है वो आने वाला है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं रिलेटेड टू इवेंट्स, वो कौन से इवेंट्स हैं जो कि आने वाले हैं, और एनवीडिया के बारे में। जिस तरह के हम जानते हैं कि एनवीडिया वो एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है रिलेटेड टू एआई चिप्स फॉर्मेशन या एआई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग। उनकी जो जीपीयूज़ हैं
उनमें ये चिप्स जो है वो लगती हैं। तो जीपीयू मैन्युफैक्चरिंग से लेके एआई, सेंसिटिव एआई मैन्युफैक्चरिंग फॉर द ऑफ चिप्स, ये एनवीडिया जो है वो सपोर्ट करता है। उन्होंने अपनी एक न्यू चिप जो है वो क्रिएट की है, उसका नाम उन्होंने रखा है, बट ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट करनी है, दिस अनाउंसमेंट विल बी मेड ऑन जीपीयू टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस दैट्स नोन एज जीटीसी, और ये इस फ्राइडे को होने वाली है, जो कि पाकिस्तान में या आप इंडिया रीजन में आप इसको सैटरडे को देखेंगे। तो ये सैटरडे को एंड होगी, लेकिन इस पूरे 3 to 4 डेज़ के जो कॉन्फ्रेंस है उसमें इन्होंने ब्लैकवेल एल अल्ट्रा के नाम से एक एआई चिप इंट्रोड्यूस करवाई है। वो कैसी है उसके बारे में तो हम डिटेल्स में अभी नहीं बात करेंगे, बट जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो आपको इसकी डिटेल्स जो हैं वो मिलना शुरू होंगी। बाकी अगर हम थोड़ी सी बात करें रिलेटेड टू क्या कहते हैं ब्लैकवेल अल्ट्रा के बाद वेरा रूबिन के बारे में, तो वेरा रूबिन भी इनकी एक और चिप है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वेरा रूबिन जो है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, और एनवीडिया जो है वो इंटरेस्टेड है इन 2 चिप्स को इंट्रोड्यूस करवाने में। इससे मार्केट में क्या सिचुएशन बनती है वी डोंट नो अबाउट दैट, बट ये एनवीडिया की जब भी कोई न्यू चिप्स आती हैं तो वो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के लिए एक अच्छा इंडिकेटर होता है, बट इससे कितना परसेंट इफेक्ट पड़ेगा वी आर नॉट श्योर, बिकॉज ओवरऑल सिनेरियो क्रिप्टो मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो फियर में आ चुका है, और आरएसआई भी जो है वो ओवरऑल जितनी भी क्रिप्टो मार्केट है उसकी ड्रॉप कर रही है। लेकिन इस जो कॉन्फ्रेंस है क्या कहते हैं जीटीसी कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है हमें नियर प्रोटोकॉल के जो को फाउंडर हैं इलिया पोलुश्किन, वो जो है इसके अंदर इसके जो पैनल होगा जहाँ पे वो बात करेंगे उसको होस्ट करेंगे, उसके अलावा वो वहाँ पे बात भी करेंगे। और एनवीडिया के जो सीईओ हैं जैनसन हुआंग, वो भी जो है वो इस पैनल का हिस्सा होंगे। तो वी विल सी हाउ दिस विल कम अप, बट अगर क्रिप्टो मार्केट पूरी भी नहीं ऊपर जाती तो नियर प्रोटोकॉल या नियर कॉइन या नियर टोकन के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिलेटेड टू लेवरेज इन द क्रिप्टो मार्केट। तो लेवरेज जो है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। देखें जी, लेवरेज की एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि रिसेंटली 2 to 3 डेज़ अगो बीटीसी के ऊपर जो है वो एक यूज़र ने, अब वो यूज़र कौन था, वो एक वेल थी बेसिकली जिसका नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो है बीटीसी को शॉर्ट किया था 40x लेवरेज पे, और ये जो पोजीशन उन्होंने ओपन की थी वो $376 मिलियन अपनी उन्होंने मनी इन्वेस्ट की, जिसका मतलब है कि बहुत बड़ी अमाउंट जो है उन्होंने सिर्फ बीटीसी को शॉर्ट करने पे लगाई है। इतना ज़्यादा श्योरिटी, इतनी गारंटी के साथ बीटीसी की प्राइस को प्रेडिक्ट करना, वो भी शॉर्ट के ऊपर एट द प्राइस ऑफ यू कैन से 86,000 पे उनकी जो है लिक्विडिटी पोजीशन थी, उन्होंने 80,000 पे या 80,000 से भी कम की प्राइस के ऊपर जो है बीटीसी को शॉर्ट किया है 40x लेवरेज के ऊपर। तो यहाँ पर एक यूज़र थे आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, CBB बेरा एरा, CBBOFE उनका जो है हैंडल है ट्विटर का। उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस पोजीशन को देखते हुए मार्केट में ऑपोजिट पोजीशन ली बिकॉज ही वाज बुलिश, और जो ये वेल थी ये बेरिश थी, यानी ये प्रेडिक्ट कर रही थी कि मार्केट नीचे जाएगी। अब इस सिचुएशन में एक्चुअली हुआ ये कि जो यूज़र जो हैं CBB बेरा एरा, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने काफ़ी बड़ी अमाउंट से जो है बिल्कुल उसके अगेंस्ट, यानी उस वेल के अपोजिट एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर दी, जिससे रिज़ल्ट ये आया कि $380 मिलियन डाल के उन्होंने उसकी पोजीशन को लिक्विडेट करने की कोशिश की ताकि वो प्रॉफिट कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली उनका ये जो स्टेप था वो फुलफ़िल नहीं हुआ, और अभी भी जो है वो पोजीशन ओपन ही है, उनकी भी, वेल की भी और इस यूज़र की भी। तो इस सिनेरियो के अंदर अभी कोई भी प्रॉफिट में नहीं है बिकॉज मार्केट भी टॉपल कर रही है। वी आर नॉट श्योर कि मार्केट ऊपर जाती है 82,000 83,000 से ऊपर, या मार्केट जो है वो नीचे जाने वाली है, बिकॉज अनश्योर सिचुएशन है, एक बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन है अभी मार्केट में, और मार्केट में कोई डायरेक्शन जो है वो अभी हम गेज नहीं कर पा रहे। तो ये सिस्टम सिनेरियो है। लेकिन इस सारे की टेक अवे का प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो है वो हम क्या फेस करें, यानी कि इस टाइम क्या प्रॉब्लम बनी, वो ये है इस सारी डिस्कशन का जो की टेक अवे है कि अभी अगर आप मार्केट में लेवरेज लेते हैं तो टैंकिंग मार्केट में लेवरेज जो है वो हमेशा आपको बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है पोर्टफोलियो पे। यू कैन गो रेक्ट, आपका कंप्लीट जो पोजीशन है वो आपकी ख़त्म हो सकती है, लिक्विडेट हो सकती है, और वो एक्सचेंज जो है वो एक्चुअली दे हैव टू सफ़र, यानी आपको सफ़र करना पड़ सकता है, और एक्सचेंज जो है वो बेसिकली दे प्रॉफिट फ्रॉम इट, और जो भी आपके ऑपोजिट होता है वो उससे पैसे अर्न तो करता है, बट इन द एंड if you are doing shorts or longs or going into future using leverages 40x 50x 100x 150x whatever it is,
आप जितनी लेवरेज भी यूज़ करें वो आपके पोर्टफोलियो को इस टैंकिंग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। तो इसीलिए जो है हम अभी इस मार्केट में आप लेवरेजेस ना यूज़ करें, क्योंकि अभी भी मार्केट में कोई डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है। आए दिन एक न्यूज़ आती है एंड द मार्केट गोज़ कम्प्लीटली स्वेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। छोटे छोटे हाई जो है वो लोज़ बन रहे हैं और जो है हमें कोई प्रॉपर पोजीशन नज़र नहीं आती है। तो इसीलिए जो है अभी मार्केट में लेवरेज को यूज़ करना इज़ नॉट अ सेंसिबल अप्रोच। तो आई वुड एडवाइज़ कि आप भी जो है फ्यूचर्स में अभी अपने आप को ज़्यादा जो है वो टाइम और अपनी मनी वेस्ट मत करें, बिकॉज इट कैन मेक यू सफ़र इन द लॉन्ग रन। और अगर आप देखें तो स्पॉट में भी बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत से छोटे छोटे टोकन्स हैं फ्रॉम यूनिस्वाप, केक, BNB, सोलाना से लेके इन सब टोकन्स की प्राइस अभी बहुत नीचे है एज़ कम्पेयर टू देयर ऑल टाइम हाइज फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 months, जिसमें मार्केट ने काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप्स बनाए थे। तो इन टॉप्स को देखते हुए मार्केट अभी भी नीचे है, यहाँ से बाइंग करके आप अच्छे 2 to 3x जो है वो अर्न कर सकते हैं। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट और नॉट। सो ये था आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी है, डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड ड्रॉप योर थॉट्स इन द कॉमेंट। और इसको मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपने सर्कल में ज़रूर शेयर किया करें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं क्रिप्टो करेंसी को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, उसकी बैक एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानने में, दिस चैनल इज़ द राइट स्पॉट फॉर यू। आई होप यू लाइक द video. Take care. Do not forget to subscribe and have a good one.